वो आखिरी पेड़। 10 मिनट की हॉरर कहानी। घना अंधेरा था। हवा इतनी ठंडी कि जैसे किसी ने बर्फ का हाथ आपकी गर्दन पर रख दिया हो। रात के ठीक 1:47 पर रितेश अपनी बाइक से जंगल के पास वाले सुनसान रास्ते से गुजर रहा था। उस रास्ते को लोग मरघट वाला मोड़ कहते थे, क्योंकि वहां सड़क के किनारे एक ही पेड़ था। एक टेढ़ा मेढ़ा सूखा हुआ बरगद, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो पेड़ जिंदा है। लेकिन रतेश इन बातों को मजाक समझता था। पहला अजीब एहसास जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचा, बाइक की हेडलाइट अचानक खुद खुद फ्लिकर करने लगी। हवा रुक गई, जंगल की आवाजें रुक गईं। बस एक आवाज बाकी रह गई। रतेश। बिल्कुल साफ, मानो किसी ने उसके कान के बेहद पास से उसका नाम फुसफुसाया हो। वो घबरा गया। चारों तरफ देखा, कोई नहीं। पेड़ हिल भी नहीं रहा था। शायद सपना होगा, उसने खुद को समझाया। लेकिन उसका दिल वापस अपनी जगह नहीं लौट रहा था। छाया जो इंसान जैसी नहीं थी, अचानक हेडलाइट फिर जली और रोशनी पेड़ के तने पर पड़ी। तने पर एक परछाई थी, लेकिन वो पेड़ की परछाई नहीं थी। वो किसी इंसान की परछाई थी। लंबी, बेहद लंबी, असामान्य रूप से पतली, और उसकी गर्दन दूसरी तरफ मुड़ी हुई थी। रतेश ने आंखें झपकाईं। छाया गायब। उसने जल्दबाजी में बाइक स्टार्ट की, लेकिन बाइक झट से बंद हो गई, जैसे किसी ने पेट्रोल की नली काट दी हो। पेड़ के पीछे से कोई आया। कौन है? रतेश जोर से चिल्लाया। कोई जवाब नहीं, सिर्फ धीमी खरोंचने की आवाज। खरर, खरर, खरर। पेड़ के पीछे कुछ खुरच रहा था, या शायद चढ़ रहा था। उसके गले से आवाज नहीं निकली। वो धीरे धीरे पीछे हटने लगा। तभी पेड़ के पीछे से एक हाथ बाहर आया। बिल्कुल काला, पतला, और उंगलियां वो इतनी लंबी कि जैसे किसी ने हड्डियां खींच दी हों। हाथ जमीन पर खिंचता हुआ आगे बढ़ रहा था। और फिर दूसरा हाथ। फिर एक टेढ़ा उल्टा मुड़ा हुआ सिर, जिसके लंबे सफेद बाल हवा में उड़े बिना सीधे नीचे लटक रहे थे। वो चीज चलकर नहीं, उल्टा चलते हुए, सिर नीचे और पैर ऊपर पेड़ से उतर रही थी। तुम वापस क्यों आए रतेश? वो प्राणी जमीन पर आकर खड़ा हुआ। चेहरा जला हुआ, आंखें खाली गड्ढों जैसी, मुंह फटा हुआ, इतना चौड़ा कि गला दिख रहा हो। और अचानक उसने एक आवाज निकाली, एकदम इंसानी आवाज। तुम वापस क्यों आए रतेश? रतेश के पैरों से जैसे जमीन खिसक गई। उसने कभी इस रास्ते पर पहले कुछ नहीं देखा था, तो ये उसके बारे में कैसे जानता था? वो दौड़ने लगा, पूरी जान से। जंगल के अंदर का रास्ता वो पागलों की तरह भागते भागते जंगल में घुस गया। पीछे से वो प्राणी हंस रहा था, एक अजीब खुरदरी हंसी, जो इंसान की नहीं लगती थी, ना भूत की, जैसे कोई पुरानी लकड़ी टूट रही हो। भागो रतेश, भागो, जितना भाग सकते हो। रतेश ठिठका। ये आवाज तो सीधे उसके दिमाग के अंदर गूंजी थी, मानो वो प्राणी बिना मुंह हिलाए उससे बात कर रहा था। अचानक उसके सामने जमीन फट गई। फंसा हुआ पुराना कुआं दिखाई दिया। कुएं की गहराई इतनी काली कि जैसे अंधेरा उसमें गिरकर मर जाता हो। और फिर किसी ने उसे पीछे से धक्का दे दिया। गहरा कुआं, और वो चेहरा रितेश कुएं में गिर रहा था। लेकिन अजीब बात, कुआं खत्म ही नहीं हो रहा था। जैसे कोई उसे नीचे जाने ही नहीं दे रहा था। जैसे कोई उसे गिरने का एहसास दिला दिलाकर डराता जा रहा हो। अचानक कुआं रुक गया। रितेश हवा में लटका हुआ था, एकदम स्थिर। उसके सामने वही प्राणी खड़ा था, उल्टा, पैर ऊपर, सिर नीचे। लेकिन इस बार उसका चेहरा बिल्कुल साफ था, जला हुआ, जैसे कोई भारी हादसा हुआ हो। और उसने धीमे से कहा, मेरी लाश इसी पेड़ पर मिली थी, और अब तू भी अपने घर नहीं लौटेगा। अचानक सब गायब। एक तेज झटका लगा। रतेश ने खुद को सड़क पर पाया, बाइक सही सलामत। घड़ी देखी, 1:48 सुबह। सिर्फ 1 मिनट बीता था। सपना, उसने सोचा। लेकिन उसके हाथों पर मिट्टी लगी थी, और उसके कंधे पर किसी के लंबे पतले उंगलियों जैसे नीले निशान थे। वो कांप गया। वो पूरे डर के साथ घर भागा। लेकिन जैसे ही उसने गेट खोला, वो ठिठक गया। अंत, पेड़ अब उसके घर में था, उसके आंगन के बीचों बीच। वही सूखा टेढ़ा बरगद का पेड़ खड़ा था, और पेड़ के तने पर एक ताजी गीली परछाई बनी हुई थी, जो बिल्कुल उसके जैसी थी। पेड़ के पीछे छाया हिली, और वही आवाजा, मैं तो बोला था रतेश, तुम वापस नहीं लौटोगे।